ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले बेसिक्स टर्म्स जो है प्रॉफिट और लॉस में वो क्या रहेंगी, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस, लास्ट में डिस्काउंट। अब सभी देखो, पहली चीज क्या यहां पे कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम। सपोज किया कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इनिशियल प्राइस कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, इनिशियल प्राइस कहेंगे। ठीक है, अब इनिशियल प्राइस क्या होता है, सपोज किया मेरे पास ये पेन है, ये मैंने क्या किया, पेन बनाया, अपना में जो कॉस्टिंग पड़ी हो रही है 8 रुपए। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कह लूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलूं, इसी को मैं क्या कह लूं, इनिशियल प्राइस कह लूं, तो वो कह रहेगा मेरा कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, इनिशियल प्राइस कह लो या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लो, वो कितना रुपये है, 8 रुपये। ठीक है, अब मैंने 8 रुपए का पेन तो बना लिया, आगे मैं बेचूंगा भी, कितने का पेन बेचूंगा, 10 रुपए का पेन बेचूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, फाइनल प्राइस है। वो मेरे लिए क्या है, फाइनल प्राइस है, तो वो क्या बन जाएगा, 10 रुपए बन जाएगा। अब इससे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। 8 रुपए का पेन बनाया, 10 का बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से मैं क्या करूंगा, माइनस कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8, 2 रुपए का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब लॉस कैसे होता है, वो भी एक सिचुएशन ले लेते हैं। मैंने पेन बनाया 8 रुपए का, दादाजी आगे मेरे लेने पेन, क्या आगे, दादाजी मेरे पेन लेने आगे। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि एक काम कर, मुझे पेन दे। मैं कह रहा हूं ले जाओ, फ्री में ले जाओ, बट वो कह रहे नहीं, मैं कुछ पैसे दूंगा, उनसे मैं कितने रुपए ले लेता हूं, 5 रुपए ले लेता हूं। कितने रुपए ले लेता हूं, 5 रुपए ले लेता हूं। अब मुझे यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं पेन तो कर गया हुआ, तो वहां तो चलो फायदा फायदा है। ठीक है, बट अगर टेक्निकली बोलूं तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो लॉस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर लो, सेलिंग प्राइस माइनस कर लो। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 8 रुपए था, दादाजी को पेन कितने का दिया मैंने, 5 रुपए का दिया, तो मुझे लॉस हो गया कितने रुपए का, 3 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब नेक्स्ट चीज जो मेरे को पता होनी चाहिए, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट और जो लॉस है वो किस में डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस में। किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट प्राइस में। जो इनिशियल प्राइस होगी उसी पे डिपेंड करेगा। आराम से क्लास चल रही है, हाँ, वो किस में डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। इतना क्लियर हो गया। या मैं ये कह लूं कि इनिशियल प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो शुरुआती पैसा होगा उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अब वो कैसे, इन केस रिकॉर्डिंग चल रही है, आराम से निकल जाओ, कल 10 बजे के बाद अलो नहीं करूंगा अंदर में। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, इन केस अगर मैं बोलूं, अगर मेरे पास ये 8 रुपए ही नहीं होते, अगर मेरे पास ये 8 रुपए ही नहीं होते, तो मैं कैसे प्रॉफिट लेता 2 रुपए का। अगर मेरे पास ये 8 रुपए ही नहीं होते, तो ये मैं प्रॉफिट जो मेरे को मिला 2 रुपए का, ये कैसे लेता। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट के लिए इनिशियल प्राइस चाहिए था, तो सब कुछ इसमें डिपेंड करेगा, मेरा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टर्म आ गया यहां पे मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है, तो आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ पे काफी बार चीज देते हैं, एक एमआरपी लिखा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेबल प्राइस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स प्राइस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लिस्ट का प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो किससे एसोसिएट करती है, हमारा एमआरपी से एसोसिएट करती है। अब ये एमआरपी क्या होता है, बेसिकली ये मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस होता है या सेलिंग प्राइस होता है, जो एमआरपी होता है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होता है या सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, देखो पहली चीज जो एमआरपी है वो हमारा कॉस्ट प्राइस कभी नहीं हो सकता। अब ये तो करूंगा नहीं, मैंने 8 रुपए का पेन बनाया, क्या मैं 8 का बेचूंगा,
वो तो कभी करूंगा नहीं, तो ये चीज तो हो सकती नहीं कभी। अब एमआरपी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यही याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि एमआरपी सेम ही हो, ठीक है। सपोज किया मैंने इसका एमआरपी रख दिया 10 रुपए, कितना रख दिया 10 रुपए। मेरे पास ये लड़का था पेन लेने, मुझे कहता सर मेरे को पेन दे दो, मैं कहा ठीक है जी 10 रुपए रेट है, 10 रुपए देता है तो मैं पेन दे देता हूँ। इस केस में जो मार्क प्राइस भी 10 था, मैंने बेचा भी कितने का 10 रुपए का बेचा। अगले दिन मेरे पास ये भाई साहब आए थे, कहते हैं पेन चाहिए, मैं ले जाओ पेन। कहते हैं सर पर मैं आपके पढ़ता भी था तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, ठीक है, या मेरे को 10 पेन दे दो तो मुझे कुछ ना कुछ आप डिस्काउंट दो। मैं कहता हूं चलो ठीक है, अगर तुम्हें 10 पेन लेने हैं मैं तुझे एक डिस्काउंट दे देता हूँ, 1 रुपये का क्या दूंगा डिस्काउंट दूंगा, 1 रुपये का क्या देता हूँ मैं डिस्काउंट देता हूँ। तो मुझे कितने का डिस्काउंट दिया उसको 1 रुपये का। एमआरपी 10 रुपये था पर मैंने बेचा कितने का पेन 9 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्क प्राइस अलग हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया अलग हो गया। तो याद कर रखेंगे मार्क प्राइस सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। अब जो डिस्काउंट होता है ये किस पर डिपेंड करता है, जो डिस्काउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, मार्क प्राइस में डिपेंड करेगा। किस में डिपेंड करेगा, हमारा मार्क प्राइस में डिपेंड करेगा। सबको समझ आ गई इतनी, ठीक है, उतार लो बिल्कुल आराम से। उतार लो ये। मिटा दो। देखो इसके साथ एक और टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब ये टॉपिक क्या होगा ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है 50% का, अब दूसरी तरफ एक और दुकानदार है, वो क्या डिस्काउंट दे रहा है 30% प्लस 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एक दुकानदार कितने का डिस्काउंट दे रहा है 50% का डिस्काउंट दे रहा है, और एक दुकान क्या दे रहा है 30 प्लस 20। दिखा दोनों रे क्या है 50% का डिस्काउंट दिखा रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। बट जो ये दुकानदार है ये ईमानदार है, ठीक है, ये 100 की चीज है, कितने की बेचेगा आपको 50 की, तो डिस्काउंट कितने का देगा 50 का देगा। बट ये जो दुकानदार है जो 20% प्लस 30% है, ये क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दिखा रहा तो 50 का है पर देगा नहीं। अब वो कैसे, वो आपको शो कर देता हूं। 100 की चीज होगी, पहला डिस्काउंट कितने का देगा वो 30 का डिस्काउंट देगा, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, चीज कितनी होगी 70 की। अब जो अगला डिस्काउंट है 20% का वो इस पर देगा, किस पर देगा इस पर देगा। तो इसका 20% कितना हो गया 10% 7, 20% कितना हो गया 14 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 44% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, 44% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। दिखा रहा वो कितना था 50 था पर दे रहा कितना है वो 44% का डिस्काउंट था, ठीक है। यही अप्रोच हमने कल भी की थी टू सक्सेसिव वाली। मैंने कहा था कि दोनों इंक्रीज करे होंगे तो हम ये वाला रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों डिक्रीज करें, डिस्काउंट में क्या हो रहा है चीजें कम हो रही हैं, इसके लिए मैंने कहा था अगर दोनों कम करे होंगे उसके लिए लाएंगे -x - y प्लस xy बाय 100। अब ये अप्रोच लगाते हैं, पहले 30 का डिस्काउंट फिर कितने का डिस्काउंट 20 का डिस्काउंट, पहले 30 का फिर 20 का, तो 30 और 20 कितने हो गए 50, तो माइनस माइनस था तो -50 हो गए। अब प्लस 30 × 20 बाय 100, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आया -50 प्लस 6, तो ये कितना आ गया -44। तो इसका मतलब क्या हो गया
44% का क्या मिला मेरे को, डिस्काउंट मिला, क्योंकि माइनस में टर्म है तो माइनस में क्या होता है 100 से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोच भी आपको मैंने करवाई थी, ठीक है, कल की क्लास में। तो आज इसी को रिपीट कर दिया मैंने। ये मेथड भी लगा सकते हो आप और ये मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, उतार लो। उतारने में थोड़ी स्पीड रखना, ठीक है। उतार लिया, उतार लिया, ठीक है। देखो अगला जो रूल है आरएस मेथड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली रिलेशन देखेंगे नंबरों के बीच का। ठीक है, सबसे पहले आरएस मेथड का मतलब क्या है, चेंज इन परसेंटेज। क्या मतलब है, चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, कि चेंज क्या होगी हमारी परसेंटेज में। देखो जो चेंज होगा ना वो हमेशा किस पर होता है, 100 पर होगा। किस पर होगा, 100 पर होगा। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि जो 100 से कोई चीज ज्यादा है तो क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 100 से कोई चीज कम है तो मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेता हूं। सपोज किया 100 की चीज थी, चीज होगी 80 रुपए की, या 100 की चीज है, चीज कितनी होगी 120 की। तो मुझे बताओ पहले दोनों में हो क्या रहा है, बेसिकली 20% का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है, 20% का चेंज हो रहा है। तो जो पहला चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड में क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले में 20% का डिक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट में 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब यहां पे डिक्रीज हुआ तो मैंने कहा डिक्रीज किस में होगा, 100 पर होगा। तो क्या मैं इसको 80/100 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 80/100 मींस 80%। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं 0.80 लिख सकता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे 20% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 100 से इंक्रीज होगा तो 120/100 लिख लूं इसको, या इसी को मैं लिख लूं 1.20। ठीक है, तो बेसिकली जो ये दो टर्में हैं ये क्या होती है, मेरी आरएस होती है। ये क्या होता है हमारे पास, आरएस होता है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या कितना डिक्रीज हो रहा है। बाकी एक चीज याद रखेंगे, यहां पे मैंने 100 से बात की, यहां पे फिर आप किसकी बात करेंगे, 1 रुपए की बात करेंगे। 1 रुपए से जितने पैसे ज्यादा होंगे, पैसे की बात करो, जितने पैसे ज्यादा उतना परसेंट इंक्रीज, जितने पैसे कम, ठीक है, उतना परसेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितने पैसे ज्यादा होंगे उतना परसेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितने पैसे कम होंगे उतना परसेंट डिक्रीज होगा। जैसे यहां लिखा है 0.80, 80 पैसे। 1 रुपए से कितने पैसे कम है, 20 पैसे कम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 20% का डिक्रीज। बोल नहीं रहा है 20% का डिक्रीज। अब नीचे क्या है 1.20, 1 रुपया और 20 पैसे, 1 रुपया और 20 पैसे। यहां पे क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये भी उतार दो साथ साथ। अब कुछ मैं आरएस की वैल्यू लिख रहा हूं, हमें बताना कि उसका मतलब क्या है। 1.45, 0.95, 1.5, 2, 0.99, 1.14, 0.8, 0.11, 0.1। ठीक है, अब देखो कुछ वैल्यू दी गई है, हमें बताना है कि इसमें आरएस क्या है। ठीक है, बेसिकली आरएस की वैल्यू है 1.45, 1 रुपया और 45 पैसे। इसका मतलब क्या है, 45% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0.95,
95 पैसे, 1 रुपए से कितने पैसे कम है? 5% का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 1.5, देखो इसका मतलब होता है 1 जीरो और लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1.5 रुपए, तो 50% का क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। 2 रुपए, 1 रुपए से कितने पैसे आता है? 100% का क्या आ गया यहाँ पे? इंक्रीज आ गया। 99 पैसे मतलब 1 पैसा कम है, तो 1% का क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा। 1.14 मतलब 14% का इंक्रीज हो गया। अब ये 0.8 नहीं होगा, ये है 0.08 होता है, ये 8 पैसे होते हैं। 0.8 का मतलब हो गया 80 पैसे। कितना? 80। तो ये कितने पैसे कम है? 20 पैसे क्या है हमारे? कम है। 0.11 मतलब 89% का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। 0.10 मीन्स 90% का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आएगा सबको? ठीक है, एक बार ये भी उतार लो। पॉइंट 90 होगा ना, 1 नहीं है, ये 1 होगा हमारे पास 0.01, ये होगा 99% का डिक्रीज। 0.1 का मतलब क्या है? 10। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन ही कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे आ गया 30% प्लस 20%, 20% प्लस 20%, 30% प्लस 30%, 50% प्लस 50%, 80% प्लस 20%, 50% प्लस 10%। ठीक है, चलो ट्राई करो, सभी करो ये। डिस्काउंट में क्या होगा? हमेशा डिक्रीज होगा। डिस्काउंट में हमेशा क्या हो रहा है? डिक्रीज ही हो रहा होता है। ये मिटा दो। ये वाला जो है 0.01 हाँ, ये 0.10 होगा, इसके आगे हमेशा 0 लगा होगा। हाँ, 10 होगा। ठीक है, अब देखो इसी को करने के मेरे पास 3 तरीके हो गए। अब कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। अब जो इस क्वेश्चन को करूंगा पहले मैं, क्योंकि ये पहले वाला हमने किया भी था। 50 प्लस 50, पहले मैं 100 वाले क्वेश्चन से करूंगा। 100 रुपए की चीज है, पहले कितने का डिस्काउंट मिला? 50 का मिला। चीज कितने की होगी? 50 रुपए की चीज होगी। ये मेरा क्या आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है। अगला जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? इस पर मिलेगा। इसका 50% कितना होगा? 25 होगा। तो जो अगला डिस्काउंट मिला मेरे को कितना मिला? 25 का मिला। मेरी चीज कितनी होगी? 75% का मेरे को क्या मिला? टोटल डिस्काउंट मिला। ठीक है, लट की है ना मैंने, कोई भी चीज क्या होगी? 100 ही होगी। ठीक है, पहले 50% का डिस्काउंट मिला, फिर वापस 50 का मिला। जो पहला डिस्काउंट मिलेगा 50 का, वो कितना हो गया? 50 का डिस्काउंट मिला, चीज कितनी हो रहेगी? 50 की रहेगी। तो जो अगला डिस्काउंट होगा वो किस पर मिलेगा? इस 50 में मिलेगा। 50 का 50% कितना होगा? 25 होगा। दूसरा मेथड जो आपको मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था? -x - y प्लस xy बाय 100। बाकी इसमें हमने किया था इंक्रीज डिक्रीज भी किया था। ठीक है, दोनों इंक्रीज करें तो क्या है? 50 तो -100 आ गया। ठीक है, प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 बाय 100, 20 कैंसिल, -100 प्लस 25, तो कितना आ गया? -75 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? 75% का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है या डिस्काउंट दे रहे हैं। थर्ड मेथड आ गया आपका आरएस मेथड। थर्ड मेथड कौन सा आ गया आपका? आरएस मेथड। अब मैं यहीं पे करूंगा। देखो 50% का क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो इसका RS क्या होगा 0.5 50 होगा, इसका भी RS क्या होगा 0.50 होगा, 5 को 5 से और कितना आ गया 0.25 आ गया। मेरा RS आया, ये मेरा RS का आया 0.25। इसका मतलब क्या है 1 रुपए से कितने पैसे कम है 75% का डिस्काउंट। ठीक है, आपके पास 3 मेथड आ गए, एक RS मेथड, एक सिंपल मेथड और एक फार्मूले वाला। आपको जो पसंद है आप वो मेथड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं RS वाला फिर से समझा देता हूं। देखो 30% का डिस्काउंट है, फिर 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, 30 का मतलब क्या हो गया 0.70, ठीक है, और 20% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 0.80, मल्टीप्लाई किया 0.80 से, 7 8 से 56, कितना हो गया 56। मेरा RS की वैल्यू है 56। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले एग्जांपल बताई थी, 44% का क्या आ जाएगा ये डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, सबसे तेज मेथड यही है, इसमें थोड़ा स्लो मेथड है ये। जैसे ये आ गया 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 0.64, मेरा RS है 0.64, इसका मतलब क्या है 36% का क्या है डिस्काउंट है। अब क्लियर हो गया। ठीक है, आपके पास 3 अप्रोचेस है, आप तीनों में से कोई भी अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है, उतार लो। ओए आवाज नहीं, देखो वीडियो भी आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं, कि घर जाके जिसको नहीं समझ आ रही है वो देख ले वीडियो। 0.5 नहीं होता, 0.5 होता है 0.05। बेसिकली इसका मतलब 50 से होता है। ये ले, अब ठीक है, 8 नहीं लिखा 80 होता है। ये मैंने अभी भी बताया 0.08 अलग होता है 0.8। इसके आगे कितने मर्जी जीरो लगा ले सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसके आगे आप कितने मर्जी जीरो लगा लो वैल्यू सेम में रहेगी। इसको 80 कर लो, ये लो। ठीक है, अब ठीक है, उतार मिटा दो ये। हाँ जी बोलो। चलो यहां पे देखो सभी, कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 400, प्रॉफिट दिया 20% का, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। याद रखना जो भी हमने 10% रूल पढ़ा था, 1% रूल 10% रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, वो हमेशा किस पे लगेगा, जिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। वो किस पे लगता है, जिस पर सब कुछ क्या करेगा डिपेंड करेगा। अब सब कुछ डिपेंड किस में करता है, कॉस्ट प्राइस में करता है। ठीक है, मींस 10% रूल लग जाएगा। प्रॉफिट निकालना 20% का, 10% 80, 20% 10% 40, 20% कितना हो गया 80। हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400 प्लस 80 कितना हो गया 480 हो गया। ठीक है, मैंने अभी भी किया, रिपीट किया कि जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा उसी पे क्या लगेगा हमारा 1% और 10% रूल लगेगा। इसी क्वेश्चन को मैं RS से भी कर सकता हूं, इसको मैं RS मेथड से भी कर सकता हूं। अब वो भी देख लो, वो क्या रहेगा, इनिशियल प्राइस को जब भी मैं किसी RS से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे क्या देगा फाइनल प्राइस देगा। इनिशियल प्राइस को जब भी मैं किसी RS से मल्टीप्लाई दूंगा वो मुझे क्या देगा फाइनल प्राइस, इन केस ऑफ परसेंटेज, इन केस ऑफ परसेंटेज। इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस को मैं RS से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या देगा, ये सेलिंग प्राइस देगा। या मैं ये कह लूं मार्क प्राइस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, RS से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं RS के थ्रू करूंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 400 था, कितना है 400 है। RS कितना है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 1.2 लिख लो इसको, या 1.20। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 48, पॉइंट है 0 कैंसिल हो जाएगा, 480 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 480 क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बाकी ये भी कर सकते थे आप, और 400 इंटू 120/100, 2020 4 12,000 48 1 0 लग गया। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रूल यहाँ पे लगाते हो। यहाँ पे भी सबसे बेस्ट मेरे को कौन सा लग रहा था, यहाँ पे 1% रूल 10% रूल। बट अगर डिपेंड नहीं करेगा, इनकेस अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो उस केस में ये RS मेथड आपको फायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस
500 लॉस 20% का, मुझे निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सबकी डिपेंड किस में करेगा, कॉस्ट प्राइस में, मींस 1% रूल और 10% रूल लग जाएगा। तो 10% 50, 20% कितना हो गया 100। तो 500 की चीज थी, 100 का नुकसान हुआ, चीज कितने की होगी, 400 की होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हमारा कितना, 720 रुपए, लॉस हुआ कितने का, 10% का, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। मुझे बताओ क्या लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस में, नहीं करता। ठीक है, नहीं करता, तो मींस 10% रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वो किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस में लगता है। तो पहला मेथड तो ये है कि हम एक काम करें, कितने का नुकसान हो रहा है, आरएस लगा लो। हमने आरएस में क्या पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई आरएस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। आरएस कितना है, नुकसान हुआ, तो मैं इसको 90 पैसे लिख लूं, 90 पैसे। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखो 9 से 9 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 800 आ गया। कितना आ गया, 800। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 होता है। क्लियर है। ठीक है, 9 8 72। आरएस क्या होता है, चेंज। लॉस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 100 से क्या चल जाएंगे हम, 10 कम चल जाएंगे, कितना जाएंगे, 90 जाएंगे। हाँ, उतार लो। हाँ, हमारा लॉस हुआ ना 10% का, तो मैंने भी आपको आरएस पढ़ाया था कि लॉस होगा तो क्या करेंगे हम, 100 से कम करेंगे। अगर यही प्रॉफिट होता है तो 110 पे 100 लिख लेता मैं इसको, या आप इसको ये भी लिख सकते हो ऐसे, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, आरएस कितना आ जाएगा 0.90 इक्वल टू 720। 9 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 8। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 800 आ गया। ये भी कर सकते हैं। ये लो मिटा दूं, कोई बुक दे दो अगर है किसी के पास। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस is 20:25. Find the profit percent. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 20:25 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो मुझे बताओ 20 की चीज है, बेची कितने की, 25 की बेची, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर होगा, जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। सब कुछ डिपेंड किस में कर रहा है, 20 में कर रहा है। जिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा वो कहां पे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। 20 मल्टीप्लाई 100% कर लो, खत्म। ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा 100 पे 4 कितना होता है, 20% में बढ़ाया था मैंने, 25%। कितना होगा, 25%। उतार लो। 20 रेशियो है, 25 रेशियो है। 20 की चीज बनाई हमने, 25 की बची। प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ, इस 20 पे। अगर मेरे पास ये 20 रुपए नहीं होते तो मैं चीज बनाता कैसे। ठीक है, अपॉन 20। अब परसेंट निकालनी थी, 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, नीचे क्या बचा, 4 बचा। 4 को जब डिवाइड करेगा 100 से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
ठीक है, अगर वो भी नहीं करना 20 से कम 20, 20 25, 20 5 जा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 5 5 जा 25 कर ले, जो भी तेरे को अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन सभी लिखेंगे, if the cost of 18 articles, if the cost of 18 article is equal to the selling price of 16 articles, find gain percent। ऑप्शन इज 25% का गेन, 10% का गेन, 5% का गेन या 12.5% का गेन। ये लो कॉपी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, हमें रूल पता है जिस पर सब कुछ डिपेंड करेगा वो कहां पे आएगा, नीचे आएगा। ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना 18 है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। कहने का मतलब ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16। अभी इक्वल नहीं कह रहा है कि जो 18 है वो कॉस्ट प्राइस है। जब भी कैसी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप याद रखना, मुझे बताओ, ये मेथड करवाऊंगा आपको मैं, पहले इससे जो शॉर्टकट है वो कर लेते हैं। मुझे बताओ मुझे कितने का फायदा हो रहा है, कितने आर्टिकल का फायदा हो रहा है, 2 आर्टिकल्स का फायदा हो रहा है। 2 आर्टिकल्स मेरे बढ़ेंगे तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किससे, 16 से 18 जाएंगे या 18 से 16 जाएंगे, 16 से ही 18 जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड किसमें कर रहे हैं यहाँ पे, 16 में। मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 100 से कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा, बेसिक परसेंटेज पड़ी थी, आंसर कितना आ जाएगा, 12.5% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई है आंसर, हाँ जी है। पहला मेथड। दूसरा देखो, आपको करना क्या है, कॉस्ट प्राइस यहां से 16 ले लो, सेलिंग प्राइस का ले लो 18 ले लो। ठीक है, इक्वल टू है ना बीच में, हाँ। कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे आ गया, 16 आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 18 आ गया। अब तो निकाले लोगे, 2 रुपए का क्या हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, किस पर हो रहा है, 16 पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पे सब कुछ डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, 12.5। हमने किया क्या, जो कास्ट प्राइस का चीज लगी है, ठीक है, और जो इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस का लगी है, तो ये चीज आ गई। तो मैंने बोला क्या, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, इस 16 के बराबर है, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ठीक है, हमने खुद से इक्वल करना है तो आंसर निकाल लेना है। ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, देखो अब दूसरा मेथड क्या था, हमें गेन हो रहा है तो कितने का गेन हो रहा होगा, 2 रुपए का गेन हो रहा है। किस पर हो रहा है, देखो 16 से 18 जाएंगे या 18 से 16, अगर तो 18 से 16 आएंगे तो लॉस हो रहा है, बट गेन के लिए क्या करेंगे हम, 16 से ही कहां जाएंगे, 18 जाएंगे, तो गेन किस पर हो रहा है, 16 पे हो रहा है। तो 2/16 मल्टीप्लाई 100 कर लिया, तो 2 से 16 को कैंसिल किया, 8 आ गया, 100 में 8 कितना होता है, 12.5 होता है। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, कर देना बंद ये। एक क्लास